अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड और उसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही फेडरल बोर्ड ऑफ इस्लामाबाद से पढ़ा चुकी हूँ। अगर वो समझ नहीं आ रहा फिर आप कंपेयर करें सिंध और फेडरल बोर्ड को। अगर कोई भी वर्ड कोई भी कुछ भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो फिर मैं सिंध से भी कवर करवा दूँगी। सही है। आज ओलिगोसेक्राइड पढ़ेंगे। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं ये ग्लूकोज की है। ये देखो दोनों ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये रिंग शेप में क्यों है और ये रिंग शेप में कैसे बना, ये आज हम पढ़ेंगे पहले। फिर उसके बाद हम ओलिगोसेक्राइड्स का डिटेल पढ़ेंगे कि ओलिगोसेक्राइड्स हम किसे कहते हैं। ये रहा राइबोस। राइबोस में कितने होते हैं कार्बन के एटम? 5 होते हैं। और ग्लूकोज में कितने होते हैं? 6 होते हैं। सही है। ठीक है। ग्लूकोज में कितने होते हैं? 6 कार्बन एटम होते हैं। अब ये बना हुआ है ग्लूकोज का रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। तो ये है, ये जो जहाँ पे भी कौन नज़र आए आपको ये समझ लेना कि यहाँ पे कार्बन एटम है। सही है। कार्बन एटम एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोक्साइल ग्रुप ये रहा। ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप नीचे आया, हाइड्रोजन इसके ऊपर चला गया। सही है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, ये OH, ये OH, ये हाइड्रोजन, ये क्या है? ये अरेंज हुए हुए हैं। सही है। और ये जो है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये जो बना हुआ है यहाँ पे टॉप में, तो ये बना हुआ है 6, ये 5 यहाँ पे आ गया और 6 कार्बन यहाँ पे आ गया। तो कार्बन कैसे बना ये इसे ये हम पढ़ेंगे। सही है। कार्बन एटम की, और यहाँ पे जो होता है ना O होता है कनेक्टेड, ये O का एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे। O की वैकेंसी होती है 2। सही है। ये O हो गया यहाँ पे, ये एक कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। 6 कार्बन पूरे हो गए तो इसकी रिंग स्ट्रक्चर बन गई। ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सेक्राइड्स मीन्स यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सही है। फ्यू कार्बोहाइड्रेट के यूनिट हो उसको हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसेक्राइड्स। और मोनोसेक्राइड्स हम अकॉर्डिंग टू द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मोनोसेक्राइड उस हिसाब से इसको क्लासीफाई कर रहे थे। अब इसको पढ़ें। द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। ये कार्बोहाइड्रेट का टाइप है जिसमें 2 से लेके 10 तक क्या होते हैं? मोनोसेक्राइड्स के यूनिट होते हैं। 10 के आगे कोई भी यूनिट नहीं होगा। अगर 10 के आगे इंक्रीज हुआ यूनिट्स तो वो हम पॉलीसेक्राइड्स में काउंट करेंगे। दीज आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर। हाँ, इसको कंपेयर किया गया है एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड्स पे। ये कंपैरेटिवली क्या होता है? लेस स्वीट होती है एज कम्पेयर टू मोनोसेक्राइड इन टेस्ट एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में भी कम सॉल्युबल होता है। दे कैन हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज मीन्स ये हाइड्रोलाइज हो सकता है, और वहाँ पे मोनोसेक्राइड्स हाइड्रोलाइज नहीं हो रहे थे क्योंकि वो बने ही हुए थे कार्बन एटम्स के। जैसे ग्लूकोज का था तो उसके 6 कार्बन थे, हेप्टोज का था उसके 7 कार्बन थे, हेक्सोज 6 कार्बन। सही है। और ये हाइड्रोलाइज हो सकता है इंटू 2 में क्योंकि यहाँ पे सेक्राइड्स के यूनिट हैं 2 से लेके 10 तक। द मोस्ट कॉमन टाइप इज डाइसेक्राइड। अगर इस ओलिगोसेक्राइड्स का पूछे तो मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? वही डाइसेक्राइड। ऑन हाइड्रोलाइसिस G2 मोनोसेक्राइड्स। ठीक है। अगर हम डाइसेक्राइड्स की हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करें, हाइड्रोलाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन ऑन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सही है। हाइड्रोलाइसिस करें तो हमें उससे 2 मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे, किसमें से? डाइसेक्राइड्स में से। द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज 2 मोनोसेक्राइड्स इज ग्लाइकोसिडिक और लिंकेज। सही है। कोवैलेंट बॉन्ड जो भी बनता है इनके कार्बन एटम में या डाइसेक्राइड्स के लिंकेज में, तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या उसको हम लिंकेज भी बोल सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स को क्या बोलता है? वो कनेक्ट करता है। ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये है ग्लूकोज, ये भी है ग्लूकोज। सही है। ये हम जब हम कंडेंसेशन का प्रोसेस करते हैं, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाते हैं, तो हम वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करके यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, ये कार्बन नंबर 1 है और ये भी कार्बन नंबर 4 है। सॉरी, ये 1 है, ये 4 है। सही है। तो फिर क्या बन रहा है? 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ग्लूकोज टू ग्लूकोज बन रहा है माल्टोज। सही है। ये कार्बन नंबर 1 है तो कार्बन नंबर 1 के साथ ये कार्बन नंबर यहाँ से 4 कार्बन नंबर आ रहा है, तो 1 and 4 के बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यही है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
Glycoside is a simply ring-shaped sugar molecule that is attached to another molecule. Glycoside क्या बोल रहा है, बॉन्ड के बारे में बोल रहा है कि ये सिंपली रिंग शेप्ड शुगर होती है, ये रिंग शेप शुगर है, अटैच करती है तो अदर मालिक्यूल, ये है रिंग शेप शुगर मालिक्यूल, ये अटैच करती है दूसरे मालिक्यूल्स को। द रिंग शेप में बी आइदर 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग में कौन सा आ जाता है, एग्जांपल राइबोस। 6 मेंबर में हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज आ जाता है। फॉर एग्जांपल सक्रोज इज अ डाइसेक्राइड। अब सक्रोज का एग्जांपल दे रहा है कि वो क्या है, डाइसेक्राइड है, जो कि बना हुआ होता है 2 शुगर्स का, 2 शुगर यूनिट्स का बना होता है, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये दोनों क्या है, हेक्सोज हैं, जो कि मोनोसेक्राइड हैं। द डाइसेक्राइड में भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, और डाइसेक्राइड्स भी हो सकते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। The reducing sugar is any carbohydrate which is capable of being oxidized and causes the reduction of other substances without hydrolysis। अगर हम reducing sugar की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट में एक कैपेबिलिटी होती है कि वो रिड्यूसिंग शुगर होता है, मतलब उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब खुद की वैल्यू जो है वो बढ़ा देता है और दूसरे की वैल्यू कम कर देता है, सही है। खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है किसी भी सब्सटेंस को। पर इसमें ये होता है कि इसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। हाइड्रोलाइसिस ऐसी होती है कि जब हम इस बांड को अगर हम तोड़ें तो इधर हम क्या वाटर ऐड करेंगे, यहाँ पे वाटर रिमूव हुआ तो ये प्रोसेस हम कंडेंसेशन को बोल रहे हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करें, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करें तो यही वाटर OH एंड H आयन्स हम इसको ऐड करेंगे तो एक मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन आयन मिलेगा और दूसरे मॉलिक्यूल को OH आयन मिलेगा। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोलाइसिस हुआ। तो ये क्या कह रहा है, रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर है जिसमें हाइड्रोलाइसिस के बिना ही एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और दूसरा रिड्यूस हो जाता है विदाउट हाइड्रोलाइसिस। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। ये होता क्यों है, क्योंकि ये फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की वजह से, जो मतलब इस कोई भी किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी डाइसेक्राइड में जो रिड्यूसिंग शुगर है वो क्यों होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, वो मतलब वो हाइड्रोलाइसिस भी प्रोसेस नहीं करते, फिर भी वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज और रिडक्शन रिएक्शन करते हैं, क्योंकि उसके पास फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है। एग्जाम्पल्स आर माल्टोज, लेक्टोज, ETC। रिड्यूसिंग शुगर्स में हमारा माल्टोज और लेक्टोज आ जाते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर आर कार्बोहाइड्रेट विच आर अनएबल टू बी ऑक्सीडाइज्ड एंड डू नॉट रिड्यूस अदर सब्सटेंस। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो हो गए कार्बोहाइड्रेट के जो अनएबल हो, मतलब उनके पास एक सलाहियत ही ना हो ऑक्सीडाइज करने की और दूसरे को रिड्यूस करने की, सही है, उसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप। रिड्यूसिंग शुगर तभी बन रहा था जिसमें प्रेजेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप हो, और यहाँ पे नॉन रिड्यूसिंग वही बनेंगे जिसके पास एब्सेंस हो किसकी, फ्री अल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप की। इसमें एग्जाम्पल है सक्रोज और रेफिनोज, और उसमें था माल्टोज और लेक्टोज, सही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट्स ट्रांसपोर्ट देयर शुगर फ्रॉम सोर्सेज लीफ टू सिंक। अब हम सोर्सेज उसको बोलेंगे जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जहाँ पे फूड बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लीफ सोर्सेज सेल, एंड सिंक सेल जहाँ पे ग्लूकोज या सक्रोज की ज़रूरत हो, जो भी नीडी सेल्स हो। अब फ्रूट में भी स्टोर होता है क्या, सक्रोज, ये फ्रूट में भी स्टोर होता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो ये भी क्या हुआ, सिंक सेल हुआ, सही है। प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है शुगर फ्रॉम सोर्स टू सिंक टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब कौन से फॉर्म में करता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सक्रोज एग्जाम्पल आ रहा है और रेफिनोज, सक्रोज और रेफिनोज, सही है। वेयर द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप्स। यहाँ पे जो है कार्बोनाइल ग्रुप्स, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो अल्डिहाइड का ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड में आता है, सही है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर वेयर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये बनता है, ये जो ग्लाइकोसिडिक यहाँ पे 1 to 4 लिंकेज थी,
यहाँ पे ग्लूकोज टू ग्लूकोज है, मतलब यहाँ पे जो यूनिट्स हैं वो सेम है। तो यहाँ पे जब अगर सक्रोज बन रहा है तो सक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, सही है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। तो ग्लूकोज में होता है कार्बोनाइल ग्रुप और कीटोज में होता है और फ्रक्टोज में होता है कीटोज ग्रुप। तो यहाँ पे बन रहा है कि ये बन रहा है कि ग्लाइकोसिडिक मतलब 1 to 4 लिंकेज जो बनती है वो कार्बोनाइल ग्रुप में बनती है बोथ शुगर्स में। सक्रोज इज द शुगर विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग, पहले ही बताया, एग्जाम्पल ये आ रहा है ऊपर। इट कंटेन मोर एनर्जी, अब ये याद करने का है कि सक्रोज में ज़्यादा एनर्जी होती है। इट इज़ एनर्जी एफिशिएंट इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, इसकी एनर्जी इतनी होती है कि ये मतलब मकदार में इतनी होती है कि ये इजीली ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है और जहाँ पे इसको स्टोर होना है, जैसे स्टोरेज यहाँ पे क्या है, फ्रूट है, फ्रूट में स्टोरेज भी हो जाती है इसकी। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिएक्ट विथ अदर सब्सटेंसेस। अब इसकी जब ट्रांसपोर्ट होती है तो ये ना तो ऑक्सीडाइज्ड होता है ना किसी से रिएक्ट करता है, क्योंकि ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ओह सॉरी, रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, ये है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ना ही ऑक्सीडाइज्ड होता है, ना ही किसी के साथ रिएक्ट करता है, ना ही किसी को रिड्यूस करता है। सो नो इंटरमीडिएट रिएक्शन विद अदर मॉलिक्यूल अकर्स। तो इसी वजह से इसमें कोई भी इंटरमीडिएट मतलब दरमियानी कोई भी रिएक्शन नहीं होता मॉलिक्यूल्स में। तो ये आज का था सारा ओलिगोसेक्राइड। कल हम इंशाल्लाह पॉलीसेक्राइड्स पढ़ेंगे और सिंथ टेक्स्ट बुक को कवर करेंगे, क्योंकि ये न्यू एडिशन आई है, बच्चों को पढ़ने में मसला होगा।